नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है, चाहे वो रिलायंस को लेके हो या फिर एक कंपनी का एक्स बोनस डेट भी आ चुका है। तो जी हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, आज है 16 अगस्त और परसों के बारे में डिस्कस करें तो गैस 18 अगस्त हमें देखने को मिलता है। और कल के दिन अगर आप बाइंग करते हैं कि स्टॉक में, तो ही दोस्तों 1:1 का बोनस हमें देखने को मिल सकता है। इसके पहले एक महीना पहले स्टॉक ने बोनस अनाउंस किया था। और बात की जाए, कल का ही दोस्तों लास्ट डे हमें देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर आप खरीदते हैं 18 को, आपको नहीं मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब कौन सा स्टॉक है डिस्कस कर लेते हैं। क्या सही में हमें कल के दिन खरीदना चाहिए? आप देख सकते हैं स्टॉक का नाम क्या है, रिंटन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। ऑल्दो मैं अपनी पर्सनली बात की जाए तो मैंने दोस्तों इस दर पे पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स हमें बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर में काम करने वाली एक दिग्गज अच्छी कंपनी है। मिड कैप कैटेगरी की स्टॉक देखने को मिलता है। 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 14 का इंडस्ट्री पी हमें देखने को मिलता है और इसका पी भी उसी हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप देखें तो 2% के आसपास इनका डिविडेंड यील्ड है। तो जी हाँ, क्या जानना चाहिए? ऑफकोर्स दोस्तों मर्जी आपकी है, बिकॉज स्टॉक के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज मार्केट में मुझे इससे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आप लिए हुए हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि आराम से होल्ड करें, बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। अगर आप लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करते हैं, आपको रिवॉर्ड जरूर कर सकते हैं, लेकिन यस, बोनस और स्प्लिट हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट करते हैं। तो स्टॉक का प्राइस उसी हिसाब से आधा भी हो जाएगा 1:1 का बोनस। और मेक श्योर अगर आप लेते हैं तो लंबा खेलिए। मैं अपनी बात करूँ तो गाइस, मैंने इधर पार्टिसिपेट नहीं किया है। आप देखते ही रह जाएंगे और बजाज फाइनेंस बहुत ही महंगा हो जाएगा। इसके पहले बजाज फाइनेंस को मैंने बहुत बार कवर किया था, जब ये 3,500 का था, 4,400 का था, 5,000 के ऊपर था, 6,000 के ऊपर था। मैंने एक ही बात बताई थी, मार्केट को टाइम करना है कर लीजिए, इसको टाइम मत करिए। आज के भाव की बात की जाए 3.5% के आसपास हमें तेजी देखने को मिल रही थी। तो भाई इसमें ऐसी क्या वजह है जो कंटिन्यूसली ये अपर मूवमेंट ही करता हुआ दिखाई पड़ रहा है? तेजी की वजह एक ही है, वो पता है कि मंदी की बहुत सारी वजह होती है और तेजी की एक ही वजह होती है, वो फंडामेंटल्स और गुड ग्रोथ। बात की जाए, कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही मजबूत हैं और कंपनी के ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो आप देखें तो Q1 के नंबर्स थोड़े से नम थे, लेकिन मार्केट को ये पहले से अनुमान था, बिकॉज बजाज फाइनेंस ने डायरेक्टली बताया था कि इनके नंबर्स में NPA का इशू हो सकता है और मार्केट को ये सरप्राइज नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट ने उतना रिएक्ट भी नहीं किया। बहुत लोग सोचे थे कि 5,000 के आसपास जाएगा, बट दोस्तों मैंने हमेशा आपको बताया है, बजाज फाइनेंस में अपनी SIP को कंटिन्यू करें, प्राइस को ना देखें। कभी गिरता है 6,000 के नीचे तो उधर पे एक एडिशनल बोनस होता है। 5,800 से लेकर 6,000 एक बहुत अच्छा बाइंग जोन निकल के आता है। तो अगर आप उसका वेट कर रहे हैं तो कैन, लेकिन बात की जाए फॉर लॉन्ग टर्म एकुमुलेशन तो इधर पे प्राइस ना देखें और धीरे धीरे एक स्टॉक दो स्टॉक लेके लॉन्ग टर्म तक आराम से अकुमुलेट करें। आने वाले कल में बजाज फाइनेंस के अंदर से बहुत ग्रोथ है और एक बार बैंक NBFC अपने नया ऑल टाइम हाई हिट करेगा तो ऐसी सब कंपनी और भी मजबूत हो सकती है। इस बात की जाए, लास्ट डे के दिन हमें IRFC के नंबर्स देखने को मिले थे। नंबर्स की बात की जाए तो एकदम दोस्तों आउटस्टैंडिंग थे, उसके बावजूद भी मार्केट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। आज के भाव की बात की जाए तो हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। तो बोल लेके कैसे इधर पे निकल जाएं, इसके जगह पे कोई दूसरा ग्रोथ ऑप्शन दिखाई पड़ा। ऑफकोर्स गाइस, आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे, लेकिन मैंने क्या बताया, प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एक क्वालिटी वाली कंपनी है। ऑल्दो रेलवे का एक्सपेंशन आने वाले कल में होने वाला है और एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर कोई NPA नहीं है, फर्स्ट NBFC। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, खराब बिल्कुल भी नहीं है। तो रेस्ट दोस्तों आपकी मर्जी है, अगर आप निकलना चाहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस में तो ऑफकोर्स आप निकल सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं कंटिन्यू करूँगा। ऑल्दो मेरा जो एक्सपोजर है ये बहुत ही कम है और जो फाइनेंस वाली कंपनी है, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, मुथूट फाइनेंस हो, HDFC बैंक हो, इन सब पे एलोकेशन हमारा ज़्यादा है, तो इससे उतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पोर्टफोलियो को उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको ओवर वेट कर देते हैं प्राइस को देख के, जिसकी वजह से ये मूवमेंट नहीं कर पाता, तो उनको फ्रस्ट्रेशन फील होता है। और मैंने बार बार आपको एक चीज़ सिखाई है, मार्केट लीडर और बड़ी कंपनी पे ज़्यादा एक्सपोजर रखा करें। इस रेस्ट जो चॉइस है आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको निकलना है देन यू कैन, लेकिन अगर आप चाहें बहुत ज़्यादा वेटेज दिए हुए हैं नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो थोड़ा सा बुक करके जो ग्रोथ वाली कंपनी है उधर पे एक्सपोजर करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, टाइम दे सकते हैं, तो देन इसमें कंटिन्यू करिएगा, बिकॉज कंपनी खराब नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर एक गेन दे सकती है। इस बात की जाए बजाज हेल्थ केयर, जी हाँ दोस्तों, इन्होंने रिसेंटली अपना स्प्लिट को अनाउंस किया था, 1:1 का स्प्लिट देंगे। मतलब दोस्तों इनके जो फेस वैल्यू 10 के आसपास हैं वो टूट के कितने हो जाएंगे, 5 के आसपास। मतलब आपके एक शेयर बन जाएंगे 2
और कंपनी के नंबर्स में ठीक ठाक देखने को मिले थे। कंपनी फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करें तो आउटस्टैंडिंग है। आज के भाव की बात की जाए तो इसने गाइस एक 900 का क्रूशियल लेवल को तोड़ दिया है। इतना गिर सकता है 204 पे मैंने देखा, उधर पे इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 850 के आसपास या फिर उससे भी नीचे। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो फर्दर वेट कर सकते हैं। अगर प्राइस से ओके हैं देन गो अहेड, और अगर वेट करना चाहते हैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव है, आपको फॉल से डर लगता है, तो 850 से लेकर 860 ये फर्स्ट स्टॉप हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हो सकता है कि प्राइस और ड्रॉप हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं 1200 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन इनके अंदर दोस्तों आने वाले कल में अच्छी खासी ग्रोथ विजिबल है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और बहुत ही लंबा अगर सोचते हैं कोई माइक्रो कैप में या फिर स्मॉल कैप में निवेश करने का, देन दोस्तों इधर पे आपकी चॉइस हो सकती है। लॉन्ग टर्म में स्प्लिट का बेनिफिट बहुत होता है, उस हिसाब से प्राइस भी टूट जाएगा, लेकिन कंपनी अच्छी है फंडामेंटली। आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर एक छोटा सा फॉल का इंतजार कर सकते हैं जहाँ पे आपको घुसने का अच्छा खासा मौका मिल जाए। गैस हमारा चट्टान रिलैक्सो फुटवेयर्स, जैसे बताया कि कुछ कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो रिसेंटली दोस्तों आपको मैंने बहुत सीरीज़ बताई है, बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में परिचय करवाया है। उस सीरीज़ में मैंने कुछ ऐसे स्टॉक को बताए हैं जहाँ पे वो मंदी प्रूफ है। तो दोस्तों इधर पे रिलैक्सो भी मंदी प्रूफ है। अगर आप देखें बाटा से गाइस इधर ने मतलब रिलैक्सो ने अपने क्राउन को छीन लिया है और नया एक बादशाह बन के उभरा है, और जिस हिसाब से इसका प्राइस अभी देखने को मिल रहा है, अभी दोस्तों ये 1200 के आर पार देखने को मिल चुका है। मार्केट को टाइम करना है कर लीजिए, बजाज फाइनेंस होगा, रिलैक्सो को हो गए, इनको टाइमिंग मत करिएगा। बहुत लोग बहुत वेट करते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, कोविड नहीं आया होता तो 1200 का लेवल दोस्तों आने वाले एक साल क्या उससे पहले ही देखने को मिल जाता। लेकिन येस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ऑल्दो इनके वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं, क्यों उनके नंबर्स नम थे, उधर पे एक मौका था और मैंने बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ में इसको कवर भी किया था, बताया भी था। इन सब स्टॉक का एसआईपी करे और लॉन्ग टर्म तक अकोमोडेशन करे, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी रिवॉर्ड करती है। तो अगर आप चाहें तो इधर पे अपने ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 1200 नीचे मिलता है तो बेस्ट बाइंग लेवल होगा, तो डिपेंड आप पे करता है। लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में गिरावट होता है तो लॉन्ग टर्म में तेज़ी भी होती है। तो ये सब कंपनी को अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दें, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से कम स्टार्ट कर ले, वरना देखते ही देखते दोस्तों ये सब स्टॉक महंगे होते चले जाते हैं और आपको मौका भी नहीं मिलता है। तो रिलैक्सो की बात की जाए तो ग्राउंड में बहुत मजबूत है, बिजनेस लोगों को समझ में आते हैं और आने वाले कल में इंडिया में बहुत डिमांड होने वाला है चप्पल जूतों का। अब पॉपुलेशन देख सकते, तो मेरे हिसाब से रिलैक्सो आप चाहें तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। सुमिटोमो कैसा कंपनी है, इसके पहले मैंने बहुत दिनों से लक्ष्मी ऑर्गेनिक को कवर किया, तो क्या सुमिटोमो खराब हो गया? नहीं दोस्तों। एग्रो केमिकल की बात की जाए ये बहुत ही शानदार कंपनी है। आज के भाव की बात की जाए 2% की गिरावट देखने को मिल रही थी, तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। याद रखिएगा आपके पैसे सेव भी रखते हैं। अगर आप देखिए मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और इनके Q1 के नंबर्स आए थे, आउटस्टैंडिंग थे। फ्रेश एंट्री एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्ट पे कंडीशन 375 से लेकर 380 एक बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है। अगर ये 400 के लेवल को तोड़ पाया तो ही ये गिरावट शायद पॉसिबल हो पाए, बट मेरे हिसाब से मैं इतना डीप करेक्शन उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मिलता है तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लिए हुए हैं तो कंटिन्यू करें। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, अपने स्टॉक पे फोकस करें। इसका भी टाइम ज़रूर आएगा, बिकॉज ये बहुत ही अच्छे नंबर इन्होंने पेश किए हैं। ऑल्दो जो नंबर्स अच्छे आने वाले थे प्राइस में फैक्टर इन है, बट येस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। छोटी कंपनी ये सब भागेगी तो नहीं उतना, लेकिन ये कंटिन्यूसली वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। तो आपके पास है सुमिटोमो तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। एफएल के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, एएसएम लिस्ट में आज बहुत सारे स्टॉक्स थे जो मैंने कल कवर किया था, आज मैंने देखा तो यह सब में 1%, 2%, 2.5% के आसपास तेजी थी। लेकिन ये पूरा वीक दिखना है कि एएसएम से निकलने के बाद उनकी हरकत कैसे होती है। एप्पल की बात की जाए तो ह्यूज ग्रोथ रखने वाली कंपनी है और इसके अंदर आने वाले कल में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। एएसएम से निकलता नहीं है तब तक दोस्तों अभी तक कुछ वैसा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को नहीं मिला, बट मेरे हिसाब से एप्पल एक वर्थ इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है सीएमपी में। अब ऐसा नहीं है कि एप्पल को मैं 6,000 के आसपास बोल रहा हूँ, एप्पल सीएमपी में दोस्तों बहुत अच्छा वैल्यू दे रही है और जिस हिसाब से इनके अंदर ग्रोथ पूरा विजिबल है और आने वाले कल में कमेंट्री एकदम साफ है मैनेजमेंट की, तो आने वाले कल में ये बहुत ही अच्छा पैसा बना कर दे सकती है। तो एप्पल एक शानदार कंपनी है, लिए हुए हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू। इसको एक बार एएसएम लिस्ट से बाहर निकलने दीजिए, उसके बाद रैली करेगी तो आने वाले कल में ये और भी अच्छा मजबूत हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप फर्दर डाउनसाइड का उम्मीद कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, बट मेरे हिसाब से उतना स्टॉक का बॉटम मत आके मिल जाता है तो सही बात है। लेकिन आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो कम से कम सीएमपी में 5 खरीद लीजिए, कभी 400 के नीचे जाता है तो आप और खरीद लीजिएगा, लेकिन लिए हुए हैं आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बहुत कंपनी आती है एएसएम लिस्ट में, वॉल्यूम लॉस होता है फिर भाग भी जाती है, टाइम दीजिएगा, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है इन्फोसिस के बाद कि आप एचडीएफसी बैंक को आने वाले साल के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं दोस्तों, आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए उसके लिए तैयार कर लीजिए। आने वाले कल में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा एक नया हाई लगाएंगे। जिस हिसाब से इन्फोसिस ने 700 का लेवल से 1500-1700 का लेवल दिखाया, तो सेम दोस्तों इनके इंडेक्स भी डबल हो सकते हैं। तो बात की जाए बैंक निफ्टी अपने आप में ही एक ऐसा सेक्टर है
जो बहुत ही निफ्टी को प्रभावित करता है। तो बैंक निफ्टी ने अभी भी अपना वैसा हाई नहीं बनाया जैसे IT इंडेक्स ने बनाया है, लेकिन इसका टाइम भी ज़रूर आएगा एक बार इकोनॉमी जब खड़ी होगी तो। मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ HDFC बैंक में। ये ऐसा गिरता है कभी गलती से आपको 1500 के नीचे या फिर 1450 के आसपास मिलता है, आपका लक होगा। बट मेरे हिसाब से दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है बैंकिंग स्टॉक में आपकी नज़र होनी चाहिए अपकमिंग कुछ क्वार्टर के लिए, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर अभी हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर थोड़ा नम रहे, लेकिन दोस्तों एक बार Q3 के नंबर्स आने स्टार्ट होंगे और जिस तरह से लिक्विडिटी है और मार्केट में अगर डिमांड बूस्ट होता है, रिटेल डिमांड बूस्ट होता है, तो ये सब कंपनी अच्छा कर सकती है। किसी बैंक को होल्ड करते हैं अच्छे बैंक को, तो मैं बोलूँगा कि अभी तो बिल्कुल बेचने के सवाल नहीं है, बस होल्ड करें। आने वाले कल में दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी रैली ड्यू है, वो हमें जल्दी ही, चाहे वो 6 महीना लगे व साल भर, वो ज़रूर दिखाएगी। एक बार IT में प्रॉफिट बुकिंग होता है तो सारे पैसे बैंकिंग स्टॉक्स में आएंगे, ध्यान रखिएगा, तब दोस्तों बैंक आपको बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। इस बात की जाए वैभव ग्लोबल की, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक ऑर्नामेंट कंपनी में देखने को मिलती है। तो जी हाँ, आज मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था कि कैसे गोल्ड के प्राइस स्लैश हो सकते हैं, ऐसा UBS का मानना है। तो ऑफकोर्स गोल्ड के प्राइस कम होता है तो टाइटन की बात की जाए, वैभव ग्लोबल की बात की जाए, तो इनको बेनिफिट मिलने के चांसेस होते हैं। अपने मार्केट प्राइस की बात की जाए तो 750 के ऊपर दिखाई पड़ता है, लेकिन यस ये 1000 से बहुत करेक्ट हो चुका है। फंडामेंटल्स इनके बहुत ही शानदार है, याद रखिएगा। और ऐसे कंपनी हमेशा दोस्तों नहीं भागते हैं, और जब भागते हैं तो बहुत ह्यूज रैली करते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लिए हुए हैं तो फंसा हुआ फील मत करिए, टाइम दीजिए, आपके पैसे रिकवर भी होंगे, बनेंगे भी, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं। इस बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि APL अपोलो में मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा, फाइनली मैंने आज के दिन अपने पोजीशन को ट्रिगर कर दिया। और ये दोस्तों मैंने इधर पे जो पोजीशन को लिया हुआ है ये लॉन्ग टर्म का है, तो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेक श्योर मैंने दोस्तों बहुत ही लंबा सोच के लिया है। क्यों? तो मुझे बोनस का इधर पे लालच नहीं है, बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो बोनस उसमें एडिशनल एक चीज़ होता है। तो सेम लॉरस लैब में वही हुआ था, बोनस के पहले भागा था, फिर गिर गया था, लेकिन फिर एक नया हाई लगाया तो प्राइस अफोर्डेबल हो जाएगा। और APL अपोलो की बात की जाए तो इनके एक 200 बहुत ही विजनरी दिखाई पड़ते हैं। इस APL अपोलो की बात की जाए, जैसे बताया कि अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं तो मेक श्योर कि मैंने इधर पोजीशन बनाया है उसको देख के ना करें। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है देन यू कैन गो हेड, लेकिन कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, और जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है और FIS का स्टेक बढ़ा है वो मुझे उतना अच्छा लगता नहीं। लेकिन कंपनी के जो विजन है पेड़ कट रहे हैं, और जिसको लेके ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, लेकिन जिस हिसाब से इनके बिजनेस हैं ट्यूब्स में वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और नए तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आने वाले कल में डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप चाहें तो दोस्तों इधर पे सोच सकते हैं, मैंने लिया है इसलिए मत लीजिएगा, बट आपको अगर अच्छा लगता है कंपनी तो ही लीजिएगा। तो मैंने सोच लिया था कि भाई लेना ही है, तो बस मैंने ले लिया। गिरता है तो ऑफकोर्स मैं और उठाऊंगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में मुझे इनके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे लगने लगे हैं। इस मार्केट ने ना उतना पनिश किया ना उतना रिवॉर्ड किया। बात की जाए तो आज के दिन हमें एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था, और मार्केट ने इनके नंबर्स को उतना चीयर नहीं किया। इस ITC की बात की जाए, पेट्रोनेट LNG की बात की जाए तो अच्छी कंपनी है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। डेट फ्री की बात की जाए तो ITC देखने को मिलती है, और इनके ऊपर थोड़ा सा डेटा, लेकिन इधर पे गैस वैल्यू मार्जिन है। यस वैल्यू मार्जिन है तो हमेशा ये भागता नहीं है, गिरता भी है, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा गिरावट नहीं बची है। फिर भी आप 200 कैसे ले काम करें, और लिए हुए हैं तो टाइम दीजिए, एक बार रिकवरी होगी तब अच्छा कर सकता है। मेरे पास भी है और मैं भी दोस्तों इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। बस मज़ा आ गया लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इधर पे दोस्तों मैंने आज के दिन इस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, जहाँ पे मैंने बताया है अभी एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, एक फॉल का इंतजार करें, बिकॉज टेक्निकली स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है, और 400 का लेवल इसने नहीं तोड़ा है। तो हो सकता है ये फर्दर दोस्तों आपको 360 के आसपास या फिर उससे भी नीचे एक बार डिप खाता हुआ देखने को मिल जाए। बुकिंग होगी दोस्तों तो 4 से 5% का, या फिर हो सकता है कि 7% का भी हो जाए एक दिन में, लेकिन उसके बाद गिरेगा, फटाक से उठ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोगों ने जो पोजीशन नहीं बनाया है बस गिरने का वेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो GTT लगा सकते हैं 360 का, और उधर मिलता है तो अपना फ्रेश एंट्री कर लीजिएगा, और मेक श्योर अपना पूरा फुल इन्वेस्टमेंट ना लगाएं। जैसे जैसे कंपनी के नंबर अच्छे हो जाएँ, फंडामेंटल्स अच्छे हो जाएं, उस हिसाब से एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ये मल्टी बैगर है, तो आपके पास है एकदम कंटिन्यू करें। कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, ज़्यादा जानकारी चाहिए दोस्तों तो आज के दिन मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, प्लीज़ उसको जाकर चेक कर लें। वैसे एस्ट्राजेनेका बहुत ज़्यादा मैंने कमेंट्स देखे कि सर गिर रहा है, मैं क्या करूँ, 3182 के आसपास इनके भाव देखने को मिल रहे हैं। वैसे ऐसे कंपनी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, लेकिन एक स्मॉल कैप की कंपनी है, अगर आप देखें 8000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 95 का पी है, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल खड़ा है 3000 के आसपास। तो मुझे लगता है इसको तोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज ये 5000 का स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से फार्मा वाली कंपनी पे हमेशा रैली नहीं आती है, एक न्यूज़ आता है, डील होती है, या फिर कोई इनको अप्रूवल मिल जाता है, इसके वजह से ये भाग जाती है। तो उधर पे आप उसका वेट करें, हर एक बाउंस आप चाहे तो निकल सकते हैं, लेकिन कंपनी ऐसा ख़राब नहीं है, अच्छा ग्रोथ विजिबल देखने को मिलती है, लेकिन महंगा है। तो आपके पास हैं, वक्त दे सकते हैं कम से कम दिसंबर तक, तो देख सकते हैं। उसके बाद चाहें तो एक बाउंस आता है तो वहाँ पे पार्शियल थोड़ा सा निकल के
जो हाई ग्रोथ स्टॉक है निवेश कर सकते हैं। एज ए कंपनी ख़राब नहीं है, वक्त चाहे तो आप इसको दे सकते हैं। जिन्होंने वीआईपी में प्रॉफिट बुकिंग कर लिया या फिर वीआईपी में अपना स्विंग ट्रेड कॉल इनिशिएट किया तो भाई बधाई हो, आपने अच्छा पैसा कमाया। लेकिन इसी बीच में अगर आप वीआईपी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित हैं और सोच रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें, तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो वीआईपी को थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आज के दिन की बात की जाए तो 4% की ऑलमोस्ट तेजी थी। वीआईपी के बारे में डिस्कस करें, वीआईपी हो गए, सफारी हो गए, एक ऐसी कंपनी है जो बैग में काम करते हैं। अभी तो स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं और टूरिज्म वाली जो एक्टिविटी है वो भी खुल रही है। तो बहुत बड़ा एक बैगेज में टूरिज्म वाले स्टॉक्स में मुझे लगता है कि एक बहुत रैली ड्यू है। तो मेरे हिसाब से आपके पास वीआईपी वाला स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म, तो आराम से काम करे, बहुत प्रॉफिट में है। चाहे तो 430 का अपना एसएल लेके अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, बचा सकते हैं। उधर पे आए तो माल सेल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इधर पे मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू करें कम से कम दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, बिकॉज जैसे ही टूरिज्म बूस्ट होगा सारे टूरिज्म वाले स्टॉक्स में और बैगेज वाले स्टॉक्स में एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट देखने की उम्मीद है। इस बात की जाए मोटा भाई, जी हाँ दोस्तों, इनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डील देखने को मिल रहा है। रिलायंस एरेमको की बात की जाए तो आज के दिन हमें रिलायंस में एक तेजी देखने को मिली थी, बिकॉज एरेमको की डील एडवांस स्टॉक पे है, ऐसे सूत्रों के द्वारा खबर आ रही है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो पहले जो $20 बिलियन का डील था, अभी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन की वजह से $25 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो मेरे हिसाब से जो अमेजोन ने सत्यानाश किया है रिलायंस डील का, किसके संग, एफटेल के संग, उधर पर अगर आप देखें तो इनके लिए दोस्तों ये डील बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे मुझे लगता है कि निफ्टी 50 में ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन सकती है, क्योंकि इनके जो जियो बिजनेस है और रिटेल बिजनेस है, इनका अनलॉकिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका दोस्तों हमें खबर कैसे मिल जाएगा, जैसे ही एक बार एरेमको के संग जो डील होती है, कंफर्म होती है, हमें समझ में आ जाएगा कि आने वाले कल में इसमें कैसे वैल्यू अनलॉकिंग होने के चांसेस हैं। रिलायंस की बात की जाए, थोड़ा स्लो चलता है लेकिन कंटिन्यूसली चलता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो रिलायंस एक लंबा कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद ब्रेकआउट था बिकॉज जियो की न्यूज़ थी। लेकिन आने वाले कल में जियो 5G में एडवांस कर सकती है, एयरटेल को टक्कर दे सकती है, फिर उससे एडवांस रह सकती है। बट मेरे हिसाब से रिटेल जो पोर्शन है इनकी बहुत ही फेवरेट कंडीशन है। तो रिलायंस की बात की जाए तो बहुत ही लंबा सोचेंगे तो इधर पर निफ्टी 50 का ये बहुत ही, मैं बोलूँगा कि अच्छा स्टॉक है, जिनके आने वाले कल में और बजाज फिनसर्व में वैल्यू अनलॉकिंग होनी बाकी है। तो एकदम कंटिन्यू करें और सीएमपी में आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। 2000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। उससे नीचे गिरता है तो 2000 के आसपास, 2050 के आसपास आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रिलायंस आपको 20 से 22% के सालाना रिटर्न दे सकता है, तो आप चाहें तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चले तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।